शाजिल अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट आया हुआ होता है और वहीं शाजिल फरहाद को एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है। यह देखकर शाजिल बहुत हैरान हो जाता है। शाजिल का दोस्त तुरंत फरहाद और उस लड़की का वीडियो बना लेता है। शाजिल गुस्से में जाकर फरहाद को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, फरहाद तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो जबकि सबको पता है कि तुम्हारी शादी हुरम से होने वाली है। शाजिल आगे कहता है, फरहाद मैं तुम्हारा यह राज हुरम और उसके अब्बू के सामने लाऊंगा। यह सुनकर फरहाद डर जाता है और तुरंत अपने घर जाकर अपने अब्बू से कहता है, अब्बू आप हुरम के अब्बू से बात करें, मैं चाहता हूं कि आज ही मेरी और हुरम की शादी हो जाए। फरहाद का अब्बू तुरंत हुरम के अब्बू के पास जाता है और कहता है, आपने तो हुरम और फरहाद की शादी की बात तय कर ही ली होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ही फरहाद और हुरम की शादी हो जाए। यह सुनकर हुरम के अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो वक्त आ जाता है जब फरहाद हुरम के साथ स्टेज पर बैठा होता है और मौलवी साहब हुरम से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? हुरम कबूल है कहने ही वाली होती है कि तभी अचानक शाजिल वहां निकाह पर पहुंच जाता है। फरहाद शाजिल को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। शाजिल हुरम से कहता है, फरहाद से शादी मत करो क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। इस पर हुरम के अब्बू गुस्से में कहते हैं, शाजिल तुम कौन होते हो शादी रोकने वाले? तभी शाजिल हुरम के अब्बू को फरहाद का बदतमीजी वाला वीडियो दिखा देता है। वीडियो देखकर हुरम के अब्बू दंग रह जाते हैं और फरहाद को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, फरहाद तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं कभी अपनी बेटी हुरम की शादी तुमसे नहीं करूंगा। यह देखकर हुरम बहुत खुश हो जाती है और मौका देखकर कहती है, अब्बू मैं शाजिल से मोहब्बत करती हूँ। हुरम के अब्बू कहते हैं, शाजिल अगर तुम सच में हुरम से मोहब्बत करते हो तो अपने घर वालों को लेकर आओ और हुरम का रिश्ता मांगो। यह सुनकर शाजिल तुरंत अपने अब्बू के पास जाकर कहता है, अब्बू मुझे हुरम पसंद है, प्लीज मेरी शादी उससे करवा दीजिए। यह सुनकर शाजिल के अब्बू गुस्से में कहते हैं, शाजिल मैं तुम्हारी शादी जोया से करूंगा क्योंकि तुम्हारी मंगनी उससे हो चुकी है। इस पर शाजिल रोते हुए कहता है, अब्बू अगर आपने मेरी शादी हुरम से न की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। यह सुनकर शाजिल के अब्बू डर जाते हैं और कहते हैं, शाजिल मुझे हुरम के घर ले चलो। शाजिल खुशी खुशी अपने अब्बू को लेकर हुरम के घर पहुंचता है। हुरम के अब्बू उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी शाजिल के अब्बू कहते हैं, मैं अपने बेटे शाजिल के लिए हुरम का रिश्ता मांगने आया हूँ। इस पर हुरम के अब्बू राजी हो जाते हैं और शाजिल और हुरम की शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शाजिल हुरम को शादी की शॉपिंग करवाता है और वो दिन भी आ जाता है जब हुरम और शाजिल का निकाह होता है। मौलवी साहब स्टेज पर बैठे होते हैं और पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? हुरम और शाजिल दोनों एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद हुरम की रुखसती होती है। शाजिल हुरम को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है और कमरे में एक कीमती तोहफा देता है। तोहफा देकर हुरम बहुत खुश हो जाती है। शाजिल कहता है, हुरम मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, इसीलिए हमारी शादी हुई। कुछ दिन बाद हुरम अचानक बेहोश हो जाती है। शाजिल परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर हुरम का चेकअप करके शाजिल से कहता है, मुबारक हो, हुरम के घर बेटा आने वाला है। यह सुनकर शाजिल बहुत खुश हो जाता है और तुरंत अपने अब्बू को बताता है। शाजिल के अब्बू मिठाई पूरे शहर में बांट देते हैं। फिर शाजिल खुशी खुशी हुरम के कमरे में जाकर कहता है, आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। कुछ महीनों बाद हुरम एक बेटे को जन्म देती है। शाजिल अपने बेटे का नाम सुल्तान रखता है। इस तरह इस ड्रामे की खूबसूरत एंडिंग होती है। और अगर आप जमीन तो आसमान का पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जमीन तो आसमान की आगे आने वाली स्टोरी होने वाली है।